लव मैरिज वाली बीवी से अच्छी अरेंज मैरिज वाली बीवी। हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। तूने सोच भी कैसे लिया कि हम तेरी पसंद की शादी के लिए मान जाएंगे। आज तक हमारे खानदान में एक भी लव मैरिज नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी, समझा तू? अरे खानदान गया भाड़ में। मुझे रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। देख रहे हो जी, कैसे उस चुड़ैल ने इसे अपने ही परिवार के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ये भी अभी से ही उसके लिए हमसे इस तरह लड़ रहा है। कल को अगर वो इसकी बीवी बनकर इस घर में आ गई तो फिर तो वो हमारा जीना हराम कर देगी और हमें घर से निकाल कर बाहर फेंकेगी। इस उम्र में हम कहाँ भटकेंगे? माँ पापा, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? सोनाक्षी एक बहुत अच्छी लड़की है। वो आप सबका अच्छे से ध्यान रखेगी। और बुआ ने भी तो अपनी बेटी की लव मैरिज की थी, तो मेरी लव मैरिज में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ऐसी लव मैरिज जो साल भर के अंदर ही टूट गई, तलाक लेकर अब घर में बैठी है। एक तरफ जहां अनुज अपने माता पिता को अपनी लव मैरिज के लिए मनाने की कोशिश में लगा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोस में हॉल में ज्योति पंडित जी के पास बैठी थी। देखिए बहन जी, जैसी लड़की ढूंढने को बोला था बिल्कुल वैसी ही लड़की लेकर आया हूँ। संध्या नाम है इसका, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। आपके घर को तो ये स्वर्ग बना देगी। लड़की तो सुंदर है ना जी, सूट सलवार भी पहन रखा है, कितनी संस्कारी लग रही है। विनोद, तू बता तुझे कैसी लगी? अब मैं क्या कहूँ, आप जो पसंद करोगी वो अच्छी होगी। हाय मेरा राजा बेटा, कलयुग के जमाने में भी बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला है मुझे। पंडित जी, आप इसके माँ बाप से बात करके हमसे मिलवाइए, आगे देखते हैं फिर क्या करना है। पड़ोस में रहने वाला विनोद जहां अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करने के लिए तैयार था, तो वहीं दूसरी तरफ अनुज डिनर करते हुए अपने माता पिता से लड़ रहा होता है। बेटा, तू जानता नहीं है लव मैरिज वाली लड़कियां कैसी होती हैं। कल को इसने तुझे हमसे अलग कर दिया तो हमारा क्या होगा? मैंने ठान लिया है, अगर मैं शादी करूंगा तो सोनाक्षी से ही, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। आप लोग परेशान मत हो, हम भागकर शादी नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर आपका एक बेटा कुंवारा रहेगा तो क्या हुआ, दूसरा तो है, उसकी शादी अपनी मर्जी से करवा दीजिएगा। लेकिन अगर मेरी शादी सोनाक्षी से नहीं हुई तो मैं किसी और से भी नहीं करूंगा। इतना कहकर अनुज गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। देख रहे हो जी, अभी तो वो लड़की घर में भी नहीं आई है और उसने कैसे हमारे बेटे को हमसे अलग कर दिया। भाग्यवान, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जवान खून है, हाथ से निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार लड़की वालों से मिलने में क्या जा रहा है? कुछ बुराई लगेगी तो मना कर देंगे। अपने पति की बात सुनकर मायावती चिढ़कर कमरे में चली जाती है कि तभी अनुज के पास सोनाक्षी का कॉल आता है। आज मुझे रिश्ते वाले देखने आए थे, माँ जवाब मांग रही है, क्या बोलूं मैं? तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? कोशिश में तो लगा हूँ मैं, बस कुछ दिन का और टाइम दे दो। मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम और दे सकती हूँ, उसके बाद मेरे हाथों में भी कुछ नहीं है। सोनाक्षी की बात सुनकर अनुज काफी परेशान हो जाता है और ऐसे ही अब शाम हो जाती है। अपने बेटे की बातों को याद करते हुए मायावती आंगन में बैठे बैठे परेशान हो रही होती है कि तभी ज्योति आती है। अरे मायावती, आज तुम पार्क नहीं आई, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? चेहरा भी उदास लग रहा है। अपनी पड़ोसन ज्योति के पूछने पर मायावती उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन ज्योति, हे भगवान, मुझे तो लगता है उस लड़की ने हमारे अनुज पर कुछ काला जादू कर दिया है, वरना कहाँ था हमारा अनुज ऐसा। लेकिन इस मामले में मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ, आज अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद की है, मैंने बिना कुछ कहे हाँ कर दिया उसने। तुम ही बताओ ज्योति, क्या करूँ मैं? लव मैरिज वाली लड़कियां बहुत खराब होती हैं, उन्हें तो बस घर तोड़ना आता है। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। लड़की की तस्वीर तो तुमने देख रखी होगी, अनुज से इसके घर जा एड्रेस ले लेना बहाने से, फिर हम उसका पीछा करते हैं। लव मैरिज वाली लड़कियों में तो वैसे ही 100 खराबियां होती हैं, 2-3 पकड़ कर दिखा देंगे अनुज को, खुद ब खुद मना कर देगा। ज्योति की बात सुनकर अगले दिन मायावती अनुज से एड्रेस लेकर ज्योति के साथ सुबह से शाम तक सोनाक्षी का पीछा करती है। ये ऑफिस से निकल कर कहाँ जा रही है? जरूर अपने दूसरे आशिक से मिलने के लिए जा रही होगी, चलो इसका पीछा करते हैं। साड़ी से मुंह ढकते हुए ज्योति और मायावती सोनाक्षी का पीछा करते हैं और देखते हैं कि सोनाक्षी एक दारू के ठेके की तरफ जा रही है। हे भगवान मायावती, तुम्हारी बहू तो शराबन निकली, देखो कैसे दारू के ठेके पर जा रही है। मेरा बेटा किस दारू वाली के प्यार में पड़ गया। मायावती इतना बोल ही रही होती है कि तभी दारू के ठेके पर जाने के बजाय सोनाक्षी अपना रास्ता बदल लेती है और थोड़ी दूर पर बने मंदिर में जाकर पूजा कर बच्चों में प्रसाद बांटती है, जिसे देख ज्योति, ये तो मंदिर गई है और हमें लगा ये दारू लेने जा रही है। आज मंगलवार है ना, आज के दिन तो बड़े से बड़ा शराबी भी भक्त बन जाता है। कोई ना, 2-3 दिन बाद आएंगे।
ज्योति और मायावती अब 2 से 3 दिन बाद फिर से सोनाक्षी का पीछा करते हैं और देखते हैं कि सोनाक्षी किसी लड़के के साथ कहीं जा रही थी। ज्योति ये तो सरेआम लड़के के साथ घूम रही है। शादी से पहले इसके चाल चलन ऐसे हैं, शादी के बाद तो ना जाने क्या करेगी। सोनाक्षी उस लड़के के साथ बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो जाती है, तो वहीं ज्योति और मायावती भी साड़ी से मुंह ढककर चुपचाप से सोनाक्षी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। मोहित तुम्हारी बस आ गई, आराम से जाना और घर जाकर मुझे कॉल कर देना। मौसी जी को भी मेरा नमस्ते बोलना। ठीक है दीदी, चलिए अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। अपने कजन को बस में बिठाकर सोनाक्षी चली जाती है, जिसे देख अरे ये तो उसका भाई निकला, हम तो इसे इसका आशिक समझ रहे थे। दोनों पड़ोसन मिलकर सोनाक्षी का कई दिनों तक पीछा करती हैं, लेकिन उन्हें सोनाक्षी के बारे में कुछ भी गलत पता नहीं चला, जिसके चलते आखिर में अब मायावती को न चाहते हुए भी सोनाक्षी के परिवार वालों से मिलना पड़ता है और सिर्फ अपने बेटे की खातिर मायावती इस रिश्ते के लिए मान जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति भी अपने बेटे का रिश्ता तय कर देती है। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और ज्योति की अरेंज मैरिज वाली बहू संध्या आ जाती है और आज अपनी पहली रसोई की रस्म में संध्या तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। क्या खीर बनाई है आपने, मजा आ गया। भाभी आपसे खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी, बाकी काम हम चारों संभाल लेंगी। मैं आ गई हूँ ना, अब आप सब सिर्फ आराम करिए और घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को कितनी प्यारी है, और हो भी क्यों ना अरेंज मैरिज करके जो लाई हूँ। खाना खाने के बाद ज्योति एक बड़ी सी प्लेट में अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू का बनाया हुआ खाना अपनी पड़ोसन मायावती के लिए भी ले जाती है। ये देखो मायावती, मेरी बहू ने अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या कुछ नहीं बनाया है। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, भगवान ने बेटा भी हीरा दिया और बहू भी। तुम्हारा तो कल्याण हो गया, लेकिन ना जाने मेरा क्या होगा। कुछ दिनों में मेरी लव मैरिज वाली बहू आ रही है, मुझे तो लगता है कि वो हम बुड्ढा बुड्ढी को धक्के मार कर घर से निकाल देगी। मायावती इसी सोच में थी कि कब उसकी लव मैरिज वाली बहू आकर उसे और उसके पति को घर से निकाल देगी, और इसी तरह आखिरकार अब मायावती की भी लव मैरिज वाली बहू आ जाती है। सोनाक्षी भी अपनी पहली रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसे देख भाभी आपने कितना कुछ बनाया है कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मन कर रहा है सारा का सारा मैं अकेले खा जाऊं। खुशबू से क्या होता है, खाने में स्वाद भी तो होना चाहिए। पहले चख लो, वरना वही बात हो जाएगी, ऊंची दुकान फीके पकवान। अब जब सब सोनाक्षी के हाथ का खाना खाते हैं तो बहू तुमने कोई कुकिंग कोर्स किया है क्या? कितना बढ़िया खाना बनाया है। इस बैंगन के भरते के सामने तो शाही पनीर भी फेल है। लव मैरिज वाली ने इतना अच्छा खाना कैसे बना लिया। चलो रोटी सब्जी तो हर कोई बना लेता है, मेन चीज तो हलवा है। बहू खाने से क्या होता है, पहली रसोई में तो हलवा जरूरी होता है, कहीं वो तो खराब नहीं बनाया। मायावती जब सोनाक्षी का बनाया हुआ हलवा चखती है तो वो भी उसे काफी अच्छा लगता है। ये लव मैरिज वाली भी इतना बढ़िया खाना बनाती है, मुझे लगा नहीं था। लेकिन सिर्फ खाने से क्या होता है, खाना तो आजकल हर कोई बना लेता है। मेरा बेटा भी तो खाना बनाता है, ये जरूर एक ना एक दिन मुझे और मेरे बुढ़ऊ को घर से निकाल देगी। मायावती के दिल में यही बात थी कि आज नहीं तो कल उसकी लव मैरिज वाली बहू या उसके बेटे को ले जाएगी, या तो उन दोनों को घर से निकाल देगी। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। भाभी इतने सारे बर्तन पड़े हैं, आप कहो तो मैं आपकी मदद करवा दूं? नहीं कनिका, मैं कर लूंगी, तुम जाकर पढ़ाई करो। संध्या की बात सुनकर कनिका चली जाती है, तो वहीं संध्या ढेर सारे बर्तनों के ढेर को धोकर खत्म करती है और जैसे ही अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है तो बहू जरा एक कप चाय बना देगी? हाँ पापा जी, बस अभी लाई। जहाँ एक तरफ अरेंज मैरिज वाली बहू पर बहुत जल्दी ससुराल की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ लव मैरिज वाली बहू सुबह जल्दी से उठकर घर की साफ सफाई करती है, नाश्ता बनाती है। इधर सब नाश्ता करते हैं, उधर सोनाक्षी लंच भी बना देती है, फिर कपड़े बर्तन भी धो देती है और नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार होती है। अभी तो तुम्हें आए हुए ठीक से कुछ दिन भी नहीं हुए और तुम ऑफिस चली। अरे ऐसा भी क्या काम करना, शादी के बाद लड़कियां घर संभालती हुई अच्छी लगती है ना कि बाहर का काम करती। माँ, मैंने आपसे पहले कह दिया था कि सोनाक्षी वर्किंग है और आज के टाइम में तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही कमाना चाहिए। क्या पता कब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन घर के काम उसका क्या, अब इन बूढ़ी कपकपी हड्डियों के साथ क्या मैं घर का झाड़ू पोछा करूं? माँ जी आप बस आराम करिए, मैंने सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम खत्म कर दिए और आपके और पापा जी के लिए भी खाना बना दिया, बस ओवन में गर्म करके खा लीजिएगा। इसने सारा काम खत्म भी कर दिया, जरूर बाहर जाकर मस्ती करनी होगी ना, तभी तो घर का काम किया है इसने।
वर्किंग होते हुए सोनाक्षी अपने ऑफिस के काम और घर की जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चलो घर का सारा काम खत्म हो गया, सबको खाना भी दे दिया, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। संध्या जैसे ही लेटने जाती है कि तभी उसकी सबसे छोटी नंद कनिका उसके कमरे में आती है। भाभी क्या कर रही हो, आप फ्री हो? वो बस आराम करने जा रही थी, कुछ काम था क्या? भाभी आराम तो आप रात में भी कर लेना, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, क्या आप उसमें मेरी हेल्प कर दोगी प्लीज? दिन भर का ढेर सारा काम करने के बावजूद भी संध्या अपनी नंद की प्रोजेक्ट बनाने में मदद करती है। शुरुआत में तो संध्या घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब काम का प्रेशर उस पर बढ़ने लगता है तो संध्या काफी चिड़चिड़ी हो जाती है। संध्या मेरी शर्ट प्रेस कर देना, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या प्रेस करने के लिए? पापा जी की चाय बनाऊं या माँ जी के लिए उनके भोग का प्रसाद, तुम्हारी बहनों के लिए नाश्ता भी बनाना है, बहू बनकर आई थी, नौकरानी बना कर रख दिया है। समय बीतने के साथ साथ संध्या का चिड़चिड़ापन भी बढ़ता है। वहीं सोफे पर बैठी मायावती, लो आ गई महारानी, अब कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लेंगी। माँ जी कैसा रहा आपका दिन? मैं बस अभी कपड़े बदल कर आई, फिर आपके लिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनाती हूँ। सोनाक्षी जल्दी से चेंज करके आती है और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रात का खाना भी तैयार कर देती है किचन में। माँ जी आप कह रही थी ना कि आपके पैरों में दर्द है, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर से दवाई लेकर आई हूँ, इसे लगाते ही हफ्ते भर में आपका दर्द ठीक हो जाएगा और रात के खाने के बाद मैं आपके पैरों की मालिश भी कर दूंगी। खाना खाकर जब जहां सब रात को गहरी नींद में सो रहे थे, तो वहीं सोनाक्षी देर तक अपनी सास के पैरों की मालिश करती है, जिसे देख मायावती भी मन ही मन काफी हैरान होती है। और 1-2 दिन गुजर जाते हैं और किचन में भाभी आज आप खाने में क्या बनाओगी? मेरा तो आलू शिमला मिर्च खाने का मन कर रहा है। भाभी मेरे लिए आप पनीर भुर्जी बनाना, जैसे उस दिन बनाई थी। तुम लोग क्या कभी खुद से खाना नहीं बना सकती? जब से मैं आई हूँ तब से मैं ही खाना बनाने में लगी हूँ, आज खाना तुम लोग बना लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। संध्या का ऐसा बर्ताव देखकर तारा और अंजलि को काफी अजीब लगता है। तो वहीं अब हर रोज 6 बजे उठने वाली अरेंज मैरिज वाली बहू सुबह के 10-11 बजे तक सोती है। बहू क्या हो गया है तुझे? इतनी देर तक घर की बहू सोती है क्या? चल उठ और जल्दी से घर के सारे काम खत्म कर। माँ जी आप अपनी चारों बेटियों को बोल नहीं सकती, पूरा दिन वो तो महारानी की तरह आराम फरमाती हैं। कल को जब शादी करके जाएंगी तब भी क्या वो ऐसे ही करेंगी? उन्हें बोलकर घर के काम करवाइए, अगर मैं 2 दिन काम नहीं करूंगी तो आफत नहीं आ जाएगी। संध्या का ऐसा बर्ताव ज्योति को भी काफी हैरान करता है। तो वहीं ज्योति जब शाम को छत पर आती है तो देखती है कि सोनाक्षी ढेर सारे कपड़े सुखा रही है। सोनाक्षी बहू आज तो तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी थी ना, मुझे तो लगा कि तुम कहीं बाहर घूमने गई होगी। नहीं आंटी जी, वो हफ्ते भर के ढेर सारे कपड़े जमा हो गए थे तो उसे धोने में समय लग गया, और अभी तो खाना भी बनाना है। मैं चलती हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। जहां लव मैरिज वाली बहू छुट्टी के दिन भी आराम करने के बजाय घर के कामों में लगी थी, तो वहीं अब संध्या तो धीरे धीरे घर के कामों से हाथ उठाने लगती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और घर पर लेटा अनुज, सोनाक्षी मैं ठीक हूँ, माँ है मेरा ख्याल रखने के लिए। आज तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही है, जाओ। आपसे इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है मेरे लिए, और माँ जी भी कहाँ तक आपका ध्यान रखेंगी? उन्हें भी तो आराम की जरूरत है, मैं सब हैंडल कर लूंगी। यहाँ तेरे ससुर की तबीयत इतनी खराब हो रही है और तुझे शादी में जाने की पड़ी है। एक इंसान का ख्याल रखने के लिए इतने सारे लोग हैं, अगर एक कहीं बाहर भी चला जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। एक तरफ जहां अपनी लव मैरिज वाली बहू की जिम्मेदारी, प्यार और सबका ख्याल रखने का तरीका देख मायावती सोनाक्षी को धीरे धीरे पसंद कर रही थी, तो वहीं संध्या ज्योति की आंखों में खटकने लगी थी। एक बार मना कर दिया ना, समझ नहीं आता। पापा जी क्या हुआ, क्यों डांट रहे हैं विनीत को? अरे महाराज को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी है, पता है 1 महीने की फीस 25,000 है, कहाँ से भरेंगे? अनुज की बात सुनकर सोनाक्षी अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आती है। मैंने तुम्हें क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी है, अब तुम आराम से जा सकते हो और पैसों की भी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ महीने का 12,000 रुपए भरना पड़ेगा। मेरा दोस्त है, उसकी खुद की क्रिकेट एकेडमी है, वो हमारे विनीत को अच्छे से क्रिकेट खेलना सिखाएगा। थैंक यू सो मच भाभी, आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। अपने बेटे को खुश देख मायावती भी काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं दूसरी तरफ संध्या सब्जी लेते हुए सब्जी वाले से हंस हंस कर बात कर रही थी, जिसे देख ज्योति संध्या से कहती है जब वो अंदर आती है। संध्या बहू, इस तरह सब्जी वाले से तुम हंस हंस कर क्या बात कर रही थी? पता पड़ोस की औरतें कैसे देख रही थी, थोड़ा देख दिखा कर बात करो। अपनी सास की बात सुनकर संध्या काफी किलस जाती है। और अब जब तारा शाम में अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ घर आती है तो ये देख,
बहू के लिए अलग नियम और बेटी के लिए अलग नियम। वो लड़के के साथ घर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सब्जी वाले से बात भी नहीं कर सकती। दोनों चीज में बहुत फर्क है बहू, सब पता है मुझे क्या फर्क है क्या नहीं। बात बात में संध्या अपनी सास के साथ मुंह जोरी करती, जिससे परेशान होकर आज जब ज्योति मायावती से मिलने के लिए आती है तो वो उसके साथ हॉल में बैठी थी कि तभी। आंटी जी नमस्ते, मैं माँ जी के लिए चाय बनाने ही जा रही थी, आपके लिए भी बना कर ले आती हूँ। सोनाक्षी के किचन में आते ही, वैसे ज्योति हम जितना इस लव मैरिज वाली को गलत समझ रहे थे उतनी ये गलत नहीं है, जिम्मेदारियाँ तो अच्छे से निभा रही है ये। वैसे तुम्हारी अरेंज मैरिज वाली बहू के क्या हाल है? अब क्या बताओ मायावती, क्या हाल है, जीना हराम कर दिया उसने। इससे अच्छा तो मेरा बेटा भी लव मैरिज कर लेता। लव मैरिज से अच्छी अरेंज मैरिज की बहू होती है, वो इससे कहीं ज्यादा सर्वगुण संपन्न है। इसी के साथ सोनाक्षी पूरे परिवार को साथ में लेकर चलने वालों में से थी, कमरे में बैठे हुए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? ये तुम बाहर माँ जी से किस तरह से बात कर रहे थे? देखा नहीं, गलती माँ की थी, मेरी नहीं। क्या हुआ, वो तुम्हारी माँ है, अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो तुम चुपचाप सुन नहीं सकते? जवाब देना जरूरी था क्या? अब जाओ और उनसे माफी मांगो। ये सारी बातें कमरे की बाहर खड़ी मायावती सुन लेती है, जिसे सुन के उसे काफी अच्छा लगता है। तो वहीं अरेंज मैरिज वाली बहू तो छोटी सी लड़ाई में भी घी डालने का काम करती है। बहू ये तू क्या कह रही भला? इतनी सी बात पर कोई घर छोड़ने की बात करता है क्या? विनोद बेटा, अगर तू हमें छोड़कर चला गया तो तेरी बहनों का क्या होगा? भाभी आप घर का कुछ भी काम मत करिए, हम सब कर लेंगे, लेकिन भैया को हमसे दूर मत करिए। विनोद अब सब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अपना ये परिवार चाहिए या बीवी? माँ पापा आप फिक्र मत करो, मैं महीने महीने खर्च के पैसे भेज दिया करूंगा, लेकिन मैं संध्या को नहीं छोड़ सकता। संध्या विनोद के इस तरह कान भरती है कि विनोद कुछ दिनों में संध्या के साथ घर छोड़कर चला जाता है और ज्योति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। वहीं उन्हें जाता देख जब कमलेश अपने कमरे में आता है। हरिओम, सच में कलयुग आ गया है। क्या हुआ जी, क्या देख लिया आपने? अरे वो पड़ोस वाली तुम्हारी सहेली है ना ज्योति, उसकी बहू क्या नाम है उसका? हाँ संध्या, ले गई विनोद को अपने साथ। बेचारे सतीश भाई साहब का रो रो के बुरा हाल है। लेकिन संध्या तो ऐसी दिखती नहीं थी, ज्योति तो उसे अरेंज मैरिज करके लेकर आई थी ना, फिर भी ऐसी निकली। अरे भाग्यवान, लव मैरिज अरेंज मैरिज से कुछ नहीं होता। अब हमारी बहू को देख लो, लव मैरिज करके आई है। क्या सोचा था हमने इसके बारे में, लेकिन हमारी बहू तो हीरा है, हीरा। ज्योति से संध्या की सारी असलियत जान मायावती अब जल्दी से अपनी बहू सोनाक्षी के पास आती है। माँ जी कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे आपकी चाय का वक्त हो गया ना, मैं जल्दी से बना कर ले आती हूँ। बहू मुझे नहीं चाहिए चाय, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। मैं सोचती थी कि लव मैरिज वाली से अच्छी बीवी होती है अरेंज मैरिज वाली बीवी। लव मैरिज वाली बीवी बेटों को माँ से दूर कर देती है, घर परिवार तोड़ देती है, लेकिन आज मेरी ये सोच पूरी तरह से गलत साबित हो गई। मैंने तुझे बहुत गलत समझा बहू, तू मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? आप सास से पहले मेरी माँ हो, मेरी माँ की बातों का भी भला कोई बेटी बुरा मानती है? ये तो बस लोगों ने अपनी सोच बना रखी है। पर यहाँ बात अरेंज या लव मैरिज की नहीं है, यहाँ गुण और सीख की बात है। मेरे लिए तो मेरा परिवार ही सब कुछ है, और आप चिंता मत करिए, मैं कभी भी अनुज को आप लोगों से दूर नहीं करूंगी। आज पहली बार मायावती सोनाक्षी को दिल से खुश होकर गले लगाती है। इसके साथ जो भी मायावती के दिल दिमाग में लव और अरेंज मैरिज को लेकर सोच थी वो पूरी तरह से बदल जाती है। तो वहीं ज्योति बस आए दिन अपने बहू बेटे को कॉल करके वापस बुलाने की कोशिश में लगी होती है।